मॉर्निंग एवरीवन। दस 10:30 हो रहे समथिंग। अब उठी हूँ मैं। मुझे रात नींद नहीं आई। रात को 2 बजे आँख खुल गई, सुबह 5 बजे तक नींद नहीं आई। काफ़ी ट्राई किया। 5 बजे मैंने यश का टिफ़िन रेडी किया, उसको रेडी किया, स्कूल भेजा और फिर उसके बाद मैं सोई। अब उठी हूँ, पहले घर का काम। बिस्तर सेट करते हैं, थोड़ा घर का काम करके। आज है एकादशी, तो मुझे एकादशी का फास्ट करना है। वैसे तो दिवाली तक कोई फास्ट वगैरह वैसे नहीं करते, पूजा भी नहीं होगी मंदिर में। वैसे दीपक जलाते, पर वैसे नवरात्र वगैरह या दिवाली की उनकी किसी चीज़ की पूजा नहीं होगी हमारे। चलिए तो नहा धो लिए। फर्स्ट चाय बनाऊंगी। एक सेकेंड, लगा लो। बाल बाद में बनाती हूँ। अभी मेरे को थोड़ा सा मार्केट में जाके सामान लेके आना है, तो इनको तो ऐसे ही रहने देती हूँ। बाल बाना कसम से मुझे तो बहुत आलस आते हैं। और काम हो जाएगा, नहाना धोना जल्दी से फटाफट पर बाल बाने के लिए। मैं मतलब घर पे अगर 2 दिन कंटिन्यू घर पे रही तो 2 दिन बाल निभाऊंगी। बाहर जाना होगा तो ही, और आसपास की दुकान पे भी अगर कि भाई दूध लेने जाना है तो नहीं, बाहर की दूर मार्केट में जाना है तो ही बाल बनाऊंगी। नहीं इतने ऐसे ही पड़े रहेंगे। तभी ऐसे शायद हो रखे इतने ख़राब बाल। नहीं होती मुझसे बालों की केयर। इतने बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे बाल, और कितने झड़ रहे हैं। यहाँ से तो देखो बिल्कुल सारे वाइट हो गए। यहाँ से खाली हो गया एरिया, पता नहीं इतने बाल टूट रहे, इतने बाल टूट रहे 2-3 महीने से। तो मन कर रहा है कि साफ करवा के चलो। बाल बाने का झंझट, धोने का सारा दूर हो जाएगा। लेकिन लड़की हैं, गंजा हो नहीं सकते। रोज रोज कौन बाल बनाए यार। ये भी बेफालतू में टूटेंगे, सुलझाएं उनको, और ये करो वो करो, पड़े रहने दो। ये देखो, एक सेकेंड। कपड़े धोने बस मशीन में डाल रखे हैं, उनको बाद में पहले चाय बना लूँ। फर्स्ट बनाते हैं चाय। क्योंकि आज पूजा वगैरह, तो इसके लिए मेरे को कुछ करने नहीं, कहानी वगैरह भी नहीं सुननी। तो बस ये है कि फल फ्रूट या फिर कोई जो व्रत में खाना खाते हैं, जैसे सामक की खीर या कुछ कुट्टे के आटे की रोटी, ऐसी चीज़ें होती हैं तो वो बना के खा सकते हो। तो वो कुछ सामान है नहीं मेरे पास। मैं तो इसलिए नहीं लाई कि पता तो था कि आज फास्ट करना है, बट चाय बना लेंगे और शाम को थोड़ा सा घी चीनी मिक्स करके 1 चम्मच 2 चम्मच वो थोड़ा सा खा के बस हो जाएगा। लेकिन बोल रहे हैं कि वो ये क्या होता है कि जो मर जाते हैं तो उनके लिए ये व्रत किए जाते हैं।
तो भाई साहब के लिए ये जितनी मेरी मतलब कैपेसिटी है कि 2-5 जितने मैं वर्क कर सकती हूँ उतने मैं करूँगी। और इसमें कि जितना हम खाते पीते हैं, जो भी शाकाहार वगैरह खाते हैं, तो वो भाई साहब को कहते हैं, बताते हैं कि जो जिनके लिए करते हैं उनको वो अच्छा रहता है उनके लिए। सॉरी, थोड़ी सी लाइट इधर आ रही है। बाहर भी मौसम थोड़ा हो रखा है। अभी तो थोड़ी सी धूप थी, सोच रही हूँ अभी जाऊँ कि बाद में जाऊँ, क्योंकि घर पे ऑलमोस्ट सारा राशन वगैरह सब चीज़ें ना ख़त्म हो रखी है। और काफ़ी मतलब 1 मंथ से जो घर पे हैं वो भी घर पे हैं, तो सब्ज़ी वगैरह कुछ लेके आई नहीं। और जो चाहिए वो थोड़ा बहुत है, क्योंकि हम दोनों ही हैं यहाँ पे, तो वो सब है। पर अभी लाना पड़ेगा, तो सोच रही हूँ थोड़ा ही लेके आऊँगी, फिर बाद में वो आ जाएंगे तो उसके बाद में डीमार्ट से लेके आऊँगी। तो फर्स्ट बना लेते हैं चाय। एक सेकेंड। चाय रखती बनाने को। चलिए चाय बनाने के लिए रख दी, बन जाए 2 मिनट फिर चाय पीते हैं। फिर आज सोच रही हूँ अंधेरा कैसे आता है इधर, और जब लाइट ऑन रखनी पड़ती है कि मशीन लेके थोड़ा सा कुछ काम करना है। फाइल तो कंप्लीट हो गई मेरी, पर अभी है कुछ 1-2 और काम है। और सोच रही हूँ कुछ मेरे को सीलना है, ज़रूरी है वो, तो आज उसको कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि वो अभी चाहिए। तो उसको देखती हूँ, पहले तो मार्केट जाके
सामान लेके आती हूँ, देखती हूँ अगर मन किया तो अभी जाऊँगी, नहीं तो फिर शाम को ही जाऊँगी। अभी यहाँ पे आसपास में नहीं, थोड़ा सा दूर है तो टाइम लगेगा और धूप में बाइक गाड़ी चलानी नहीं आती मुझे। और फिर इसका मुझे लहंगा सिलना है। ये क्या है कि जब 1.25 महीना हो जाता है तो हमारे यहाँ पे जो भी बेटियाँ जिनकी शादी की हुई होती है तो उनको बुला के फिर कोई उनका गीत वगैरह करते हैं। तो उसके लिए ये ड्रेस मतलब जो मेरी सिस्टर इन लॉ आएगी तो वो पहन के जाएगी, तो इसके लिए मुझे ये लहंगा सीलना है। ऑलमोस्ट मतलब लहंगा सूट वगैरह मैं अपना सील लेती हूँ, तो ये आज करती हूँ कि ये हो जाए तो फिर फाइल का हो गया। फाइल का थोड़ा सा डायग्राम और 1-2 अलग से डायग्राम्स हैं तो वो मेरे को बनाने हैं। और देखते हैं, एक बार चाय पी ले फिर उसके बाद में। मुझे यश की स्कूल में भी कुछ काम था, आपको भी बताती हूँ कि इतना मतलब इतनी बड़ी बड़ी स्कूल में अपन एडमिशन करवाते हैं बच्चे का, इतना पैसा देते हैं, फिर भी इतने मतलब वो ये सोचते हैं कि हर मतलब जो भी पेरेंट्स होंगे वो सारे हाई सोसाइटी से होंगे। नॉर्मल पेरेंट्स तो वहाँ पे पढ़ा ही नहीं रहे उनके अकॉर्डिंग। उसके मतलब कि हर चीज़ मतलब पेरेंट्स को जैसे नॉर्मल स्कूल में होती है तो उनमें टीचर्स होते तो हर चीज़ पेरेंट्स को मतलब खुद बताते, और यहाँ ऐसी स्कूलों में मतलब पेरेंट्स को खुद को उनसे पूछना पड़ेगा। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या कोई भी मतलब पेरेंट्स एक बच्चे के लिए जैसे एक बॉस के लिए एक वो होते हैं ना सेक्रेटरी होते हैं कि वो उनका जो भी रिकॉर्ड वगैरह रखे सारी चीज़ कहाँ मीटिंग है क्या चीज़ है, तो ऐसे हर बच्चे के लिए जो ऐसी स्कूलों में पढ़ा रहे उनके लिए एक पर्सनल रहेगा, मदर या फादर में कोई भी मतलब हो। तो इतनी प्रॉब्लम आती है एक छोटी सी मिस्टेक से, मतलब इसमें यश की स्कूल में मुझे इतनी प्रॉब्लम आ रही है। और कुछ नहीं, एक इनका क्या हुआ था कि लास्ट ईयर तो सारी फीस मैंने टाइमली पे कर दी थी, इस बार इनकी करवानी थी अप्रैल में। तो फर्स्ट मैं पीटीएम में गई, फिर पीटीएम के 2-3 दिन बाद में क्या था ओरिएंटेशन था, तो उसमें मैं किसी का क्या हो गया पता नहीं, मुझे याद नहीं है, तो मैं नहीं जा सकी। पर उनका ये मतलब उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मुझे वो जो भी ओरिएंटेशन में जो भी मतलब उन्होंने बताया तो वो चीज़ या तो मुझे उस चीज़ में वो मैसेज करते या फिर जो भी मतलब कोई थे उनके प्लान स्कूल के होते हैं तो वो सब चीज़ मुझे बताते, बट उन्होंने नहीं बताया। फिर ओरिएंटेशन में नहीं की, उसके बाद में मेरे दिमाग से ये भी निकल गया कि भाई अप्रैल में फ़ीस जमा करवानी थी मुझे, वो भी हो गया। फिर क्या इन्होंने ये तो कंटिन्यू चलते रहे, इन्होंने बस एक मेरे से ऑनलाइन फॉर्म भरवाया, जैसे क्लास अपग्रेड होती है ना नेक्स्ट क्लास में डालते हैं तो उसके लिए मैंने की लास्ट ईयर जिसमें पढ़ रहा था तो उसी में मैंने आगे ऑप्शन उसका वो सिलेक्ट कर दिया, क्योंकि लास्ट ईयर पढ़ रहा था तो मैंने सोचा कि बच्चे की अब स्कूल चेंज हुई है तो 1 साल तो इसको एडजस्ट करने में लगा है, अब इस साल दूसरी जगह चेंज करेंगे तो फिर वो होगा तो कि उसी वे में उसको पढ़ाया जाए, वही टीचर रहे वही ब्लॉक रहे उसका। पर उसमें आगे टर्म्स एंड कंडीशन ही दे रखी थी कि आप उस ब्लॉक में पढ़ाएंगे तो आपको ये एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, इस चीज़ का पे आपको करना पड़ेगा। ये मुझे ना तो पहले ओरिएंटेशन में बताया नहीं, ओरिएंटेशन में तो मैं देखो गई नहीं थी, तो उनके पास रिकॉर्ड तो होगा ना कि इस बच्चे के पेरेंट्स नहीं आए तो उनको फ़ोन करके इन्फॉर्म करें कि भाई कैसे क्या क्या चीज़ें हैं। या फिर मैंने जब अप्लाई किया तो अप्लाई कर रही तो भी आगे मेरे को उसकी टर्म्स एंड कंडीशन कुछ नहीं बता रखी कि कैसे क्या चीज़ें यहाँ पे आप करवाना चाहते हो तो इसका आपको एक्स्ट्रा करना होगा। तो उसमें अब मेरे को करते ना तो अप्रैल में उन्होंने कॉल किया, मई जून जुलाई लास्ट में मुझे स्कूल से फ़ोन आता है कि आपके बच्चे की फ़ीस और पीडीबी ब्लॉक का चार्ज दोनों पे अभी आपने पे नहीं किया।
फ़ीस का भी मैंने मतलब वहाँ पे जो अब इतनी बड़ी स्कूल है तो अलग अलग जगह वो ऑफ़िस वहाँ पे, वो ऑफ़िस वहाँ पे, तो इतना घूम घूम के सिर दर्द हो जाता है। तो जहाँ मैं मतलब बच्चे को पिकअप करती हूँ वहाँ से बाहर मेन एक रिसेप्शन का ऑफ़िस है, तो वहाँ से मैंने पूछा था, तो वो मेरे को बोल रहा है कि 10 अक्टूबर तक आपको करवानी है। तो मैं उस वे में ही रही कि चलो ठीक है, आराम से करवा देंगे। लेकिन फिर जुलाई लास्ट में करते हैं तो वो ये फिर मैंने उनको बताया कि सारी चीज़ें ये ऐसे ऐसे चीज़ें हैं, तो वो कह रहे हैं कि नहीं मैम, हमने इन्फॉर्म आपको बताया होगा, पर आपकी इसमें मतलब वो कह रहे हैं कि मेरी ही गलती है, अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो मैंने फ़ीस तो देखो मेरे को करवानी थी, वो पेनल्टी लगी जो लगी उसमें वो मैंने पे की, और फिर पीडीबी ब्लॉक का कर रहा है। मैंने कहा इसके बारे में ना तो मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दी आपने, ना मुझे कुछ बताया कि भाई आपके बच्चे को ये करवा रहे हैं, उसका कुछ सिलेबस कुछ तो आप मुझे बताते स्टार्टिंग में। ना किसी से बात हुई। आपके पास रिकॉर्ड है कि भाई ओरिएंटेशन में इस बच्चे के पेरेंट्स नहीं आए तो उनके पास हमें इन्फॉर्म करना चाहिए सारी चीज़ें, या फिर आपकी जब मुझसे सबमिट करवा रहे थे फॉर्म तो उसके आगे टर्म्स एंड कंडीशन देनी चाहिए थी, बट नहीं। फिर लास्ट अभी कल परसों बात हुई तो मैम से मैंने बात की, तो मैम मेरी प्रिंसिपल मैम से बात करो। प्रिंसिपल मैम का नाम सुनते ही सबके हड़बड़ी लगी, तभी बोल रही हैं कि बोला है कि 1-2 दिन में मैं ट्राई करती हूँ कैसे क्या है, फिर आपको बताती हूँ। मैंने कहा चाहे आप पूरा रिकॉर्ड उठा लीजिए, जो भी हो सकता है आप करके देख लीजिए, गलती आपके स्कूल के स्टाफ की है, मेरी नहीं है, तो इस प्रॉब्लम को आप खुद सॉल्व कीजिए। इतना ऐसे कि इतना मतलब इतना पे करने के बाद में भी इतना दिमाग ख़राब करते हैं। अब चलो कि जो मतलब पेरेंट्स का कि घर पे जो होमवर्क दिया है वो कंप्लीट नहीं करवाया उसके लिए, या फिर कोई चीज़ जो घर के लिए मतलब वर्क देते हैं कि वो नहीं करवा रहे, तो वो पेरेंट्स के लिए आप बोलो कि आप ये नहीं कर रहे। लेकिन ना तो खुद का काम मतलब गलत रहता है और दूसरे को पेरेंट्स को कर देते हैं। हर चीज़ में थोड़ी कि हर टाइम पे पेरेंट अवेलेबल रहेगा, राइट। और नहीं है कि किसी सिचुएशन में अगर वो नहीं प्रेजेंट है वहाँ पे तो उनको इन्फॉर्म करना चाहिए कि भाई ये चीज़ें हुई हैं, आप ये देख लो, आपका क्या डिसीजन है वो मुझे बता दो। अब उनकी गलती की वजह से यहाँ पे मुझे पेनल्टी लगा रहे उस चीज़ की। देखते हैं क्या होता है, या तो यहीं पे शॉर्ट आउट हो जाता है, नहीं तो फिर आगे फिर कुछ एक्शन लेना पड़ेगा मुझे। अभी तो बोला 1-2 दिन का टाइम, देखती हूँ। फिर अभी हाफ ईयरली एग्ज़ाम होगी तो पीटीएम में जाऊँगी, तब भी अच्छे से बात करके आऊँगी उनसे क्या कैसे क्या चीज़ें हो गई। प्रॉब्लम सॉल्व तो ठीक है, नहीं हुई तो एक्शन तो लेना पड़ेगा, ऐसे ये मानेंगे नहीं। हर चीज़ में इनको तो बस लग रहा है कि भाई चलो ठीक है। अदर मतलब अब देखो, अब सबकी अलग अलग सोच है, तो सब की भाई अब जो मेन सिटी में रहते हैं तो वैसे उनकी एजुकेशन भी कि भाई उसके अकॉर्डिंग हुई होती है। हम रहे गांव से पढ़े लिखे, तो अब हमारी इच्छा है कि हम इस स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, हमारा बजट है इतना कि हम इतने में पढ़ा लेंगे अपने बच्चे को, ठीक है। लेकिन एक्स्ट्रा की जैसे अगर अदर पेरेंट्स होते हैं तो इस चीज़ को एक्शन ही नहीं लेते, इस चीज़ के बारे में। ठीक है, बोल दिया बस, ठीक है, हो गया जो हो गया, चलो छोड़ो, पैसे भरो और अपना पीछा छुड़ाओ उस चीज़ से। पर पैसे थोड़ी कोई पेड़ पे लग रहे हैं, मेहनत से कमा रहे हैं। जो चीज़ गलत है उसके लिए मतलब वो नहीं। मैंने 1-2 पेरेंट्स से भी बात की, तो इनमें क्या है कि अदर स्कूल का तो मैंने इतना ट्राई नहीं किया कि भाई कैसे क्या है फ़ीस क्राइटेरिया, पर इनमें क्या है कि जो स्टार्टिंग से बच्चा पढ़ रहा है तो उसकी फ़ीस अलग है, जो बाद में एडमिशन करा रहा है उसकी फ़ीस अलग है, सब अलग अलग डिवाइडेशन है। इसमें ये जो इसमें कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करवा रहे हो उसकी फ़ीस अलग, और कुछ वो करवा रहे, चलो एक्स्ट्रा एक्टिविटी की तो देखो हमारी पर्सनल वो है कि हमें करवाना है बच्चे को, तो उसका तो देखो अलग, अपन बाहर भी ट्यूशन करवाते तो अलग पे करते हैं। बट स्कूल में जो हो रहा है तो स्कूल का टाइम है कि भाई सुबह 8 से लेकर 2 बजे तक का टाइम है, तो उसमें सिर्फ सिलेबस का ही होगा ना, जो फिक्स रहता है कि भाई जो भी चीज़ होते हैं बुक्स वगैरह होते हैं वो पढ़ाना, स्पोर्ट्स का कुछ ये जो चीज़ें होते हैं ये सब करवाना। पर उसमें ही वो प्लस में कुछ एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी करवा रहे थे मेरे बच्चे को, और वो कुछ नहीं, सिर्फ 10-15 दिन करवाया, एक 60 नंबर का टेस्ट लिया, बस चलो फ्री।
उसके कि 6 महीने का चार्ज उन्होंने लगा दिया, इतना आपको पे करना होगा। ये कौन सा मतलब है? और कोई कुछ बेनिफिट भी नहीं उससे। सीख रहा है बच्चा तो वो सब चीज़ें तो मैं ही खुद सिखा दूँ अपने बच्चे को, उसका इतना पैसा किस चीज़ का दूँ? और कि 6 महीने कंटिन्यू वो चला है तो भी चलो मान ले कि भाई 6 महीने बच्चे पर आपने वर्क किया उस चीज़ पे, 10 दिन क्लास लगाई, एक टेस्ट लिया, चलो फ्री, आप मैम इतना पे कीजिए। देखते हैं क्या होता है। तो आप भी अगर आप ऐसे स्कूल में आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो हर चीज़ का मतलब छोटी से छोटी चीज़ें मतलब आप ही उस चीज़ में कनेक्ट रहेंगे तो ही होगा। ये तो वो क्या करेंगे कि चलो ठीक है अपनी तरफ से उन्होंने बता दिया, आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है, कोई गलती हुई तो आपकी गलती है, उनसे गलती हुई तो आपकी गलती है, जो भी है बस वो आप मतलब आप ही उस चीज़ के जिम्मेदार हैं। तो ये इनका ब्लैक मनी का सिस्टम। मेरे फ़ोन में पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है, रिकॉर्डिंग में हो रहा ही नहीं है, स्टोरेज फुल बता रहा है। ये देखो ये स्कूल से आ गया आज इसका सेक्शन चेंज कर दिया। बता मजा आया सेक्शन में? बहुत ज़्यादा। कैसे? अच्छा था। लास्ट ईयर के फ्रेंड्स मिल गए हैं ना। हाँ। तो मैं मार्केट में भी नहीं गई, शाम को इसको लेके ही जाऊंगी। ये धूप हो रखी थी, पैदल जाने की हिम्मत नहीं है। ओके तो इसके लिए बनाती हूँ खाना। क्यों शॉप कर रहा है यश? चलो कपड़े चेंज करो, मैं जल्दी से खाना बना दूँ। चलो चलो। शाम के बज गए 6 और 2 बार चाय बना के पी ली। मुझे पता है खाली पेट वो मुझे प्रॉब्लम करेगी, पर और कुछ बनाने के लिए ना तो शाम के ना धनिया कुछ है ही नहीं घर पे, तो बाहर जाके लेके आते हैं। यश चलो बैग लो, खड़ा बैग कहाँ गया वो? थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा, वहाँ तक इसको भी घुमा के ले आती हूँ। लो पकड़ो पकड़ो, लेट हो रहा खाना बनाना के। और कुछ नहीं किया आज पूरे दिन। ये एक काम करना था, सिलाई लेके मशीन लेके ये सिलाई करनी थी, पर नहीं हो रहा, पता नहीं क्या। और लिस्ट तो नहीं बनाई क्या क्या लेके आना है मेरे को। मैं टाइम बताओ फिक्स। आज टाइम ही है फिक्स। फिक्स बताओ। वो बैग लो, पहले बताओ मेरे। लॉक कहाँ है? आ जाओ। इसको पकड़ो, वो बैग ले क्या अंदर, उसमें वो लेके आऊँ सामान। आ जाओ जल्दी, आज एकादशी है, पर मैं मंदिर में जाके नहीं कर सकती पूजा। वो आज यहाँ पे पास में कीर्तन हो रहे थे। इसको भी पकड़ो, स्लीपर पहन ले। यहाँ पे एक सेकंड, ये देखिए मेरी मिर्च और भिंडी में मैंने पानी दे दिया। इधर तुरई, उधर लौकी, उधर आलू, इनमें कुछ इधर और थोड़े से धनिया और पालक वो और उगाती हूँ, घर की सब्जी हो जाएगी। वो लोग पकड़ाना मुझे, लो लेट हो रहा है काफ़ी। कपड़े भी नहीं धोए आज। सामान ले लिया, तो ये देखो खजूर, ये जूस के इसकी हालत देखो, वेट मैंने उठा रखा है इसकी। देखो 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 सकल, न्यूज़ पीने वाले काम नहीं है इसके। टेस्ट में इतने कम नंबर आए हैं।
आ गए हैं घर, जल्दी खोलो। सामान लेके खाना बनाते हैं, पूजा करते हैं और मिलते हैं आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, गुड नाइट।